नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। दोनों ही देखा जाए तो हाई डिविडेंड पेआउट कंपनी है। तो जितने सारे कंपनीज़ हैं, जितने सारे स्टॉक मार्केट के कंपनीज़ हैं, उनमें से देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनीज़ होते हैं। तो आज जो 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, दोनों ही अलग-अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और दोनों ही उसी सेक्टर का लीडर है। साथ ही साथ दोनों ही पीएसयू कंपनी है, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं, "सर, इस कंपनी में तो अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता, उल्टा नेगेटिव रिटर्न मिलता है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एफआईएस, साथ ही साथ डीआईएस, तो इस तरीके से लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं?" तो इसके पीछे लॉजिक जो है, वो आपको मैं समझाऊँगा। आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कंपनीज़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने का जो मतलब जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ पाने का जो वजह है, वो है क्या? ऑब्वियसली कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है, कोई भी कंपनी स्प्लिट दे रहा है, कोई भी कंपनी आपको बोनस दे रहा है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा आपको मिलता रहता है। तो उस बेसिस में क्या कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहिए? वो तो अलग बात है। फिर भी आपको जिस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा हर साल में 4 बार, 5 बार करके डिविडेंड मिलता है, तो उस कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको हमेशा मतलब फ़ायदा मिलता रहता है। मान के चलिए आप बैंक में जाकर एमआईएस करके आए हुए हैं। मान के चलिए आपने कोई भी इंडियन पोस्ट में आपने एमआईएस करके आए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको क्या हर मंथ एक पैसा आता रहेंगे। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के भी ऊपर आप निवेश करके हर मंथ आप पैसा चाहते हैं, तो एमआईएस में क्या होते हैं, आपका एक पैसा वहाँ पे आपका मान के चलिए आपने 50 लाख रुपया डिपॉज़िट किया। उनमें से एमआईएस में आपको बोल रहा है कि आपको पर मंथ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, पर मंथ आपको मान के चलिए आपको 15,000 मिलेगा, इसके पर मंथ एमआईएस में। तो इसी पैसे से आपको इसका एमआईएस भी देगा, साथ ही साथ इसी पैसे को बाद में आपको एक रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो एमआईएस जो लोग करते हैं, उसी टाइप के लोग जो कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं, तो डिविडेंड से भी सेम टू सेम फ़ायदा मिलता है। तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। करंट डिविडेंड यील्ड किस तरीके से करंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये जो साल 2022 गया, तो इसमें डिविडेंड यील्ड कितना हुआ, तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोस्ट रिसेंट फुल ईयर डिविडेंड मतलब मान के चलिए 2022 में उस कंपनी ने कितने बार डिविडेंड दिया, उस डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, करंट शेयर प्राइस में, मतलब अभी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है। मान के चलिए उस कंपनी ने साल भर में $1 का, चलो यहाँ पे डॉलर में बता रहा हूँ तो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। $1 का टोटल डिविडेंड दिया और टोटल आपका कंपनी का प्राइस चला है 20। तो ओवरऑल यहाँ पे कैलकुलेशन सामने आते हैं 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपको बन जाएगा कितना, पॉइंट 5% के आसपास। तो इसको मल्टीप्लाई आपको 100 से करना होगा। तो चलो अभी दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी का इस तरीके से डिविडेंड आया हुआ है। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है कोल इंडिया, जिसके बारे में बात करूंगा उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 35% का लॉसेस दिया। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा लॉसेस है, तो इसमें तो रिटेल पब्लिक के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डीआई सॉरीफाइस के पास है। अगर ध्यान से इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना 66% का होल्डिंग है। उसके पास कितना होल्डिंग है, एफआईएस के पास, एफआईआई के पास कितना 6.5%। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। पहले भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। डीएस के पास कितना, पहले 20% का होल्डिंग था, आज कितना 22.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। पब्लिक के पास कितना 2.5% के आसपास होल्डिंग था, आज कितना 4.5% का होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर हर किसी इंस्टीट्यूशन ने निवेश करके रखा। इसके पीछे कारण कौन सा है, चलो वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसके पीछे कारण है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड के मामले में 2022 में ऑलमोस्ट तीन तीन बार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। 2 बार इंटीम डिविडेंड दिया है, 1 बार फाइनल डिविडेंड दिया है।
यहाँ पे इंटीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं? देखिए इंटीम डिविडेंड मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है वो खुद डिसीजन लेकर आपको डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब वो डिसीजन लिया इस बार इतना डिविडेंड में अनाउंसमेंट करूँगा। और फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं? मान के चलिए उसको फाइनली डिविडेंड देना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट पैसा आ गया, उस पैसे को वो डिविडेंड के हिसाब से बाँटना चाहते हैं, तो डिविडेंड उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जितने सारे शेयर होल्डर है, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस अप्रूवल के बाद आप उस कंपनी के ऊपर डिविडेंड दे सकते हैं। इस तरीके से 3 बार डिविडेंड दिया, तो चलो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 3 बार डिविडेंड का मैं आपको सम करके दिखा दूँ, तो कितना होते हैं? टोटल 23। तो मैं इसके साथ आपको क्या करने के लिए बोला? तो कंपनी के करंट जो प्राइस है, वो भी आपको देखना है। तो करंट प्राइस कितना है? चलो मान लेता हूँ 225 के आसपास। थोड़ा-सा एडजस्टमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कितना दिख रहा है? 7.55। चलो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? डिवाइड बाय कितना? 225। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 0.10। इसको मतलब इससे आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको कितना है? 10%। इसका मतलब इस कंपनी 10% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 7.55। इसका मतलब आप कहेंगे सर वहाँ पे तो 10 दिखा रहा था, यहाँ पे 7.55 क्यों दिख रहा है? इसके पीछे लॉजिक है, जब लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस जो था उस हिसाब से कैलकुलेट करके 7.55 आया था। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिल चुके हैं। मान के चलिए आपके आपने इस कंपनी के पास 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे हैं, तो आपको सालाना 7.5 मतलब 7,500 का डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, एक कोई भी कंपनीज़ के लिए आपको सालाना एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से डिविडेंड कंटिन्यूअसली आपको साल भर मिलते जाए, तो एक दिन आपका जो टोटल फंड है, वो फंड टोटली आपको डिविडेंड के हिसाब से मिल जाएगा। उल्टा आपका जितना शेयर है, वो शेयर आपको पड़े रहेंगे। तो इसीलिए डीआईएस और ये एफआईएस निवेश करके रखते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर। तो दूसरा कौन सा कंपनी है? दूसरा कंपनी है आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड इसके बारे में भी आप जानते हैं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ लॉसेस नहीं दिया, मगर कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर आप डिविडेंड चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आरईसी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिए। तो आरईसी लिमिटेड जो है, वो बहुत शानदार डिविडेंड देते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड कितना है देखिए 9.5% के आसपास। इसका मतलब 10% के आसपास। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो आपको सालाना 10,000 रुपया आपको हर साल मिलते जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कंटिन्यूअसली मिलता जा रहा है। मान के चलिए इस तरीके से अगर हर साल में वो पेमेंट करता रहा डिविडेंड का, आपको 10 सालों के अंदर-अंदर आपका जो 1 लाख जो फंड है, वो फंड आपके पास आ जाएगा। अभी जो शेयर आपको पड़े रहेंगे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देते रहेंगे। तो मैं आरएससी के ऊपर क्यों नहीं मतलब पॉजिटिविटी हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाऊँगा। देखिए प्रोमोटर के पास कितना 52% होल्डिंग है, उसके पास कितना सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफएस ने उठा के रखा, उसके बाद डीएस ने उठा के रखा, उसके बाद पब्लिक ने उठा के रखा। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इसीलिए निवेश करते रहते हैं क्योंकि उसको रिटर्न नहीं चाहिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर। उसको क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से हर क्वार्टर में आते रहे। तो इस कंपनी ने साल भर में 4-4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। तो देखिए इस बार कितना दिया? 3 बार दिया। पिछले सालों में कितना दिया? पिछले सालों में 4 बार दिया। तो इस तरीके से वो डिविडेंड देते रहते हैं। तो इसका कैलकुलेट भी आपको मैं दिखा दूँ, तो देखिए 6 प्लस 4.80 प्लस 5, तो इतना का डिवाइड आपको करना होगा इसका करंट प्राइस के रेंज के हिसाब से। इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है? ₹116। तो मान के चलिए मैं 116 से डिवाइड करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो करीबन 13.62 आना चाहिए था, मगर यहाँ पे दिखा रहा है 9.82। इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपनी का लास्ट डिविडेंड दिया गया था, उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है। तो ये था 2 कंपनीज़। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।